हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पटना टीचर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के बीच में हम जुड़े हैं। बीच में कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण आप लोगों के बीच में हम नहीं आ पा रहे थे। और क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जिसमें आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में इसका जो थ्योरी होता है, जो सूत्र होता है, उसको हम बता चुके हैं आप लोगों को। और बिना देरी किए हुए चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 में शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पटना टीचर एकेडमी को फिर से बोल दे रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पटना टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जाते रहे। और बिना देरी किए हुए चलते हैं जो बिहार सरकार का SCERT बुक क्लास 10th का है उसको 8.1 बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करेंगे जो समकोण होगा। थ्योरी इसके पहले आप लोगों को बता चुके हैं। कोण B को समकोण कहा है तो जाहिर सी बात है ABC में A यहाँ होगा, B यहाँ पर आ गया तो C यहाँ पर होगा। 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने का कोण, सामने की भुजा जो होता है इसको हम लोग कोण कहते हैं, शॉर्ट में इसको H कहते हैं। और हाइपोटेनस इसका इंग्लिश में नाम है। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं। और इसको आधार कहते हैं। और इसका इंग्लिश नाम बेस है, लेकिन बी से सूचित करते हैं। तो आइए, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी 24 सेंटीमीटर है, ए और बी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इसको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ले 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। कह रहा है एक में साइन A और कॉस A, यानी साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू निकाला जाता है। तो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। साइन थीटा बराबर P/H होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है, और टेन थीटा बराबर P/B होता है। पढ़ा चुके हैं इसका पहले वाले वीडियो में। फिर भी आप लोगों को कुछ बताते हुए चलेंगे आगे, ताकि आप लोगों को रिवीजन होते चले और ये लिखते लिखते याद हो जाए। आइए, साइन A का वैल्यू कह रहा है। साइन A यानी इस एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल का बात कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी थीटा मान लीजिए। यहाँ पर ये थीटा और ये थीटा है 90 डिग्री। इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम एग्जैक्ट नहीं ले सकते हैं। चलिए, उससे मतलब नहीं है, हमको इस एंगल से मतलब है। साइन A का वैल्यू कह रहा है, तो साइन A यानी इस कोण का बात करेंगे तो सामने वाला जो भुजा होता है यहाँ हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी लंब हो जाता है, तो इसको हम लंब कहेंगे। यानी साइन A बराबर हो जाएगा P/H, जिसमें साइन A बराबर P का वैल्यू जो यहाँ पर होगा BC हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने का जो भुजा होता है यही हमारा लंब हो जाता है। तो P यानी लंब इस ये काम करेगा BC। H जो है, H हमारा कोण, ये कभी बदलता नहीं है, यही हमारा कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC। अब BC का मान तो दिया हुआ है 7, BC का मान दिया हुआ है 7, लेकिन हमारा AC का वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
यानी हमारा कोण क्या है, एच है, तो एच का स्क्वायर रहना देंगे इधर, और लंब हमारा ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी, ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, और इसका हो जाएगा 749। ये हमारा एच स्क्वायर है, एच का केवल वैल्यू लेंगे तो ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ कर इसमें लिख देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल कितना आता है 25। तो हमारा कोण का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, एच का वैल्यू हमारा निकल गया क्या, एच हमारा ऑलरेडी लिख ही दिए हैं 25 सेंटीमीटर। तो हमारा वैल्यू किसका होगा, एसी, एसी हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरह एगो हम एगो मान हम निकाल लिए, साइन ए का वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस ए, यही हमारा एंगल है कॉस ए, एंगल हमारा यही है, लेकिन कॉस थीटा का बात कर रहा है। तो कॉस थीटा में हमारा परपेंडिकुलर, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर यानी पी लंब हमारा ये हो जाएगा, ए भुजा हो जाएगा, बी सी आधार हमारा ये भी हो जाएगा, कोण नहीं बदलता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है b/h। तो b हमारा काम करेगा, ये भी हमारा काम करेगा क्योंकि एंगल ये का बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू काम करेगा b/h होता है कॉस थीटा का वैल्यू, b हमारा ये काम करेगा ये b, और हमारा b/h है ना, h हमारा बदलता नहीं है, हमारा h हमारा एसी रह जाएगा। अब आप लोग रख दीजिए, ab का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, ac का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा सेंटीमीटर नहीं, इतना मान हमारा आ गया। तो इस तरह से साइन और कॉस का वैल्यू आ गया। आगे इसमें 2 नंबर में दिया हुआ है साइन सी कोमा कॉस सी। आप लोगों को बता देते हैं साइन का जो मान होगा साइन सी, यानी इस एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल का बात कर रहा है साइन सी के सामने जो होगा ये कमिंग, ये जो हमारा एंगल होगा, ये एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा क्या हो जाता है लंब हो जाता है, जो कि ऑलरेडी है, और नीचे जो भुजा होता है वो हमारा आधार हो जाता है और कोण बदलता नहीं है। उसी पर हम चलेंगे, साइन सी का वैल्यू लिखेंगे, साइन सी बराबर साइन थीटा का मान क्या हो जाता है p/h। p हमारा क्या है ये भी है इसमें, क्योंकि ये इस एंगल का बात कर रहा है कोण सी का, ठीक है ना। तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बटा एच का मान हमारा क्या हो जाएगा एसी। मान रखेंगे ए बी का मान क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और एसी का मान हमारा क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसका वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब आइए कॉस सी का मान निकालेंगे। तो कॉस सी का मान हम निकालेंगे तो कॉस सी बराबर b/h होता है, ये तो फार्मूला है, इसका बेसिक फार्मूला है b/h। तो इसी एंगल का बात कर रहा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा, और ये नीचे वाला हमारा आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और कोण बदलता नहीं है। तो इसका मान क्या हो जाता है b/h हो जाता है। b का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 इसमें। तो पूरा नाम हम लिख देते हैं, इस रेखा का नाम हो जाएगा BC, और h हमारा ये हो जाएगा AC। तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग एक बार 2 बार देखिएगा, समझ में आएगा, और अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिर छोटा छोटा वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में मिलेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।